नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और 2025 के राशिफल की। देखिए, इस साल जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं उन ग्रहों के ऊपर वार्षिक राशिफल के अंदर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, ये लंबे समय के लिए बदलाव लेने वाले प्लैनेट्स है और उन्हीं की चर्चा वार्षिक राशिफल में हम करेंगे। सूर्य है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, ये सब प्लैनेट्स क्या है, 15 दिन महीने के अंतराल पे बदलाव लेने वाले प्लैनेट्स है। तो ये जो चर्चा है हम मंथली राशिफल में कर सकते हैं। राइट नाउ इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि बड़े ट्रांजिट क्या है 2025 के। तो वृषभ लग्न के अंदर सबसे पहला जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो होगा शनि का। यानी कि शनि जो है वो अभी आपके दशम भाव में है और शनि का ट्रांजिट मीन राशि में 29 मार्च को यानी कि 29 मार्च को होगा और 11th हाउस के अंदर शनि चले जाएंगे। अब यहां पर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डेज के लिए शनि वक्रावस्था में भी आएंगे। जैसे ही शनि ट्रांजिट करते हैं, शनि के साथ राहु का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और ये कॉम्बिनेशन जो होता है, मुझे लगता है कि शनि राहु 11th हाउस के अंदर और इस ट्रांजिट में मुझे लगता है कि क्योंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी भी और आपके दशम भाव के भी स्वामी है, तो मेनली करियर और आपके भाग्य से जुड़े हुए रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब 11वें स्थान में शनि होंगे तो कहीं पर भी मुझे लगता है सबसे पहली चीज के शनि राहु का ये जो अप्रैल और मई महीने का ट्रांजिट है, इन 2 महीनों में ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई विवाद है तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ कोई भी विवाद हो सकता है, तो उस समय के अंदर आपको अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर कहीं पर भी विवाद से दूर रहना है। करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस इस समय पे मत लीजिएगा। मगर ये डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद को बहुत ही मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं, 11th हाउस है आपकी, जो कहते हैं ना कि मल्टीपल इनकम, लाभ का जो मेन स्वामी बनता है वो है आपके लग्न के अंदर इनिशियल पार्ट पर, उसके बाद द्वितीय स्थान में। तो यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी लाभ होंगे मेहनत के द्वारा आपको चीजें प्राप्त होगी और लाभ जो होंगे वो एकदम से नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, परफेक्शन से काम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एक स्थायी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है शनि के द्वारा जो प्राप्त होता है वो लंबे समय के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कहीं पर भी आप प्रमोशन भी सोच रहे हैं तो वो वहां पर आपको खुद को प्रूव करना होगा और मुझे लगता है कि आपको शायद हो सकता है कि डिलेस का सामना करना पड़े और यहाँ शनि का वक्री अंतराल होगा, उस समय के अंदर आपके पेमेंट कहीं पर रुक सकती है। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि पैसे आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। शनि का दृष्टि संबंध लग्न से जुड़ा हुआ है तो ये आपको वर्कोहॉलिक बनाता है, काम के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल बढ़ गया हो ऐसा महसूस होगा, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि डिसिप्लिन सिखाता है, मेहनत सिखाता है, आपको पॉलिश करता है। तो आपके कार्य के अंदर जो कमियां हैं ये सही करने के लिए शनि का दृष्टि संबंध आपको मुझे लगता है कि काफी एफिशिएंसी देगा और साथ साथ में आपको अपनी कमियों के ऊपर मेहनत करने के लिए रास्ता प्राप्त होगा। अब शनि का दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से भी जुड़ेगा, तो ये बच्चों से कनेक्टेड कहीं पर भी इश्यूज है तो उनसे कनेक्टेड आप मेहनत करेंगे या उनके लाइफ में एजुकेशन से संबंधित बाधाएं आप महसूस कर पाएंगे। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर आपको लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के प्रति ज्यादा प्रेरित करता है, ये शॉर्ट टर्म गेन की तरफ आप नहीं जाइएगा। दूसरी चीज शनि का ये जो 5वें घर पे दृष्टि संबंध है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है कि आप मेच्योरिटी के साथ परिस्थितियों को हैंडल करेंगे। यहाँ पर आप जो भी पर्सन को पसंद करेंगे उसमें आप मेच्योरिटी देखेंगे।
और दूसरी चीज एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो टेक्निकल स्टूडेंट है, जो आईटी क्षेत्र के रिसर्च बेस्ड काम करने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए लाभकारी है। शनि का एक दृष्टि संबंध आपके 8वें घर पे पड़ता है। देखिए अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पर मंत्र साधना है आपके, यहाँ अष्टम भाव में रिसर्च बेस्ड जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहां पर शनि के द्वारा आपको काफी हेल्प मिलती है। लॉ के स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि जो एक तरह से कहा जाए कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई मंत्र या कोई स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर आप इन चीजों में जो गूढ़ रहस्य होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और ये लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ेगा आपको। यही तो मैं कह रही हूं कि यहाँ आपको एफर्ट्स बढ़ाने में, अपनी कमियों को कैसे करेक्ट करना है, ये मार्ग आपको देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये मेहनत की तरफ लेकर जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है कि ये शनि के द्वारा आपको कहीं पर भी पेमेंट आने में डीलेस हो, या कहीं पर भी आपकी सैलरी के अंदर या प्रमोशन में अगर डीलेस होते हैं, तो आई थिंक बहुत पेशेंस रखिएगा, आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे सही समय आने पर यहाँ पर जो भी होगा वो थोड़ी सी चीजें स्लो डाउन रहेगी। अब गुरु का ट्रांजिट की बात करते हैं। गुरु जो है आपके लग्न में चल रहे हैं, 14 मई तक ये आपके लग्न में ही है, और लग्न के अंदर जो गुरु है आपके लाभ का स्वामी बनकर है। तो मुझे लगता है कि गुरु का एक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा बना हुआ है, और शुरू के 4.5 महीने के अंदर आप जो भी काम करते हैं वो एक सफलता लेकर आपको रिजल्ट देगा। फाइनेंशियली ये आपको बहुत मदद करेंगे। जो टीचिंग क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, स्पेशली जो प्रोफेसर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 5वें घर से जुड़ा हुआ है। अगर चाइल्ड बर्थ की बात की जाए तो भी यहाँ पर शुरू के 4.5 महीने के अंदर बहुत अच्छे योग है कि कंसीव करने के लिए। यहाँ गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी समय रहेगा शुरू के 4.5 महीने में। यहाँ गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से बच्चों के मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके संतान है, संतान के मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान के एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस पे पड़ेगा, तो शुरू के 4.5 महीने में मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चल रही है अगर, तो अभी यहाँ शुरू के 4.5 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मई तक मुझे लगता है मैरिज होकर या फाइनलाइज होने की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। तो गृहस्थ जीवन में कोई भी विवाद भी चल रहा है तो ये जुपिटर के द्वारा आपके गृहस्थ जीवन को ये बिखरने नहीं देगा और परिस्थितियां संभल जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। अगर कोई क्लैश भी चल रहा है, कोई विवाद भी चल रहा है, तो यहाँ पर जुपिटर का एक सपोर्ट आपको 100% मदद करता है। पार्टनरशिप बिजनेस में भी ये जुपिटर के द्वारा बहुत पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। गुरु का दृष्टि संबंध 9वें भाव से भी है, तो 9वें भाव में आपके भाग्य में बढ़ोतरी, आध्यात्मिक चिंतन और स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आता है 14 मई और गुरु ट्रांजिट करते हैं आपके द्वितीय स्थान के अंदर। तो आई थिंक ये जो द्वितीय स्थान है ये 11th लॉर्ड बन के है, तो हेरिडिटी से काफी लाभ होगा, आपके वाणी से आपको काफी लाभ होगा। और यहां मुझे लगता है अष्टमेश बनकर भी है, तो मुझे लगता है हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ हैं। और अगर कहीं पर भी ज्वाइंट बिजनेस भी है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि ये परिवार में किसी के विवाह को या कोई पर्सन आपके फैमिली के अंदर एक मेंबर की बढ़ोतरी करने में भी ये गुरु सक्षम है। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव पे पड़ता है, तो करियर को एक्टिवेट करता है, करियर को अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाता है। और फैमिली बिजनेस के अंदर ज्वाइंट होना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इनकम कंटिन्यूस बेस पर इसके द्वारा, तो गुरु के द्वारा आपको एक मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिविटी मिली हुई है कि इनकम के माध्यम देता है। ये आप जो मेहनत करते हैं उसको रिजल्ट में मटेरियलाइज करता है। और मुझे लगता है इस समय में आप अगर कोई लोन भी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या
होम लोन की तरफ जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको गुरु के द्वारा लोन लेने में काफी मदद मिलेगी। यहाँ एक ही चीज है कि 8वां घर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो आपको एनालिसिस है, गूढ़ रहस्य जानना, कोई नई नई किताबें पढ़ना, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। कोई भी चीज नहीं आती है तो उसको सीखने के लिए आपका एफर्ट्स लगा रहेगा, बहुत इनपुट देंगे अपने हर चीज में, आप बहुत ज्यादा व्यक्ति हर चीज के डेप्थ में जाता है। अब गुरु का ट्रांजिट एक शॉर्ट ट्रांजिट हो रहा है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, तो ये तृतीय स्थान के अंदर है। ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। ट्रैवलिंग, टूरिंग, आध्यात्मिक यात्राएं या घूमने के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, सेल्स, हर चीज में लाभ है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो भी रुके हुए लाभ है, यहाँ आपको ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ये बेस्ट पीरियड रहेगा कि जहां पर मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवाद बना रहेगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स रहेगी, उसको बहुत पीसफुली हैंडल करना होगा। यहां गुरु का दृष्टि संबंध जो है वो आपके 7th हाउस से पड़ता है, तो ये भी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में भी आपकी मैरिज के लिए एक बहुत या फाइनलाइज होने के लिए एक अच्छा समय है। किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बने, उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर गृहस्थ जीवन में कोई विवाद है तो उसे रिजॉल्व करने में गुरु मदद करेंगे। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध सबसे बड़ी चीज 9वें भाव से है, तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, जैसे पीएचडी है या कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। गुरु का दृष्टि संबंध 11th हाउस से जुड़ा है, तो फाइनेंशियल गेन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवलिंग, इन सभी से लाभ है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा। तो गुरु हर तरह से आपको मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं राहु के ट्रांजिट की। देखिए, राहु आपके 11वें स्थान में से निकलकर अब आपके 10वें भाव में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियल पार्ट पर राहु आपके 11वें स्थान में है, तो फाइनेंशियली कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए राहु बहुत अच्छा है। मगर अब ये 10वें भाव में आएंगे 18 मई के बाद, तो ये कार्यस्थल में पॉलिटिक्स को डिनोट करता है। कार्यस्थल में आपको कंटिन्यूअस बैटल की परिस्थिति रहेगी, और आसपास का एनवायरनमेंट जो रहेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जिनके भी साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहेगी आसपास के एनवायरनमेंट में। सुपीरियर्स के साथ भी विवाद होने की संभावनाएं हैं, तो राहु यहां पर आने पर आपको बहुत संयम से काम करना होगा। एक बहुत अच्छा है कि राहु टेक्निकली परफेक्ट बनाता है, आपको एक तरह से एम्बिशियस बना देता है। आप काम करते हैं तो काफी पैशनेटली कर पाते हैं, स्पेशली जो मेडिसिन की लाइन में है, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, इन सभी को लाभ है। मगर ये जहां काम करते हैं वहां लोगों के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाती है। व्यक्ति डिसिप्लिन से काम करने वाला होता है, तो आसपास के लोगों का अगर उनको कार्य की पद्धति सही तरीके से नहीं लगती तो वहां पर डिस्प्यूट होता है। तो तुमको यहां किसी के साथ डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। अब केतु का ट्रांजिट रहेगा। केतु जो है आपके 5वें घर में से निकलकर आपके 4th भाव में आएंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो जो 4th हाउस के अंदर केतु का होगा, ये मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी 18 मई के बाद। और यहाँ जो 4th भाव में केतु व्यक्ति को एकांत प्रिय बना देता है थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने मन के ऊपर है। तो क्योंकि 4th भाव मन का होता है, तो केतु यहां पर होने पर डिटैचमेंट देता है, एकांत प्रिय बनाता है। ध्यान, साधना, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है इस समय के अंदर। और एक ध्यान के अंदर, योगा में, मेडिटेशन में, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो 4th हाउस कहीं ना कहीं परिवार से, आसपास के लोगों से वो इमोशनल डिटैचमेंट देता है। तो ये एक आप टेंडेंसी देख पाएंगे जब 4th में केतु आएगा। यहां पर मदरलैंड से आप कहीं बाहर
पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो केतु के ट्रांजिट के बाद मुझे लगता है कि कहीं दूर आपका जाने की कोई अवस्था है। अगर जॉब कहीं बदलाव मिलता है तो मुझे लगता है कि ये स्थान परिवर्तन देने में भी सक्षम है। मगर आपके जन्म कुंडली में जो महादशा अंतरदशा या जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, किस प्रकार से युतियां बनी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी जो परिस्थिति मैं बता रही हूं, ये मोटे रूप से जो भी वृषभ लग्न के लोग हैं उनके जीवन के अंदर क्या बदलाव होंगे ये मैं आपको बता रही हूं। मगर हर व्यक्ति का अपना पर्सनल चार्ट होता है और कुंडली के अनुसार आपके जीवन के रिजल्ट्स होते हैं। मगर जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।